those who are waiting for CAPFAC 2024 joining, force allocation, and other aspects, and many are waiting for reserve list also. So this is painful period. This is problematic. You are waiting for long time. 6+ months हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है मेन लिस्ट में, तो 6+ मंथ्स पास हो चुके हैं। और ऑब्वियसली जिनका रिजर्व लिस्ट में आना है उनके लिए भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण टाइम है। बट चीजें हमारे हाथ में, एवरीथिंग इज नॉट इन आवर हैंड। सो जो भी हम कर सकते हैं उसको करने की जरूरत है। आप लोग ये आश्वस्त रहो कि बिग टाइम पासेस चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। जो मेन लिस्ट में हो उनका प्रोसेस जनवरी में स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी कि व्हाट्स एवर चीजें लग रही है और चीजें जो भी प्रोग्रेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग जनवरी में आपका फोर्स लोकेशन मेन लिस्ट का हो जाना है। और मे बी कोर्ट केस वाले में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो कोर्ट केस वाला से जो इम्पैक्ट होगा वो रिजर्व लिस्ट वाले का होगा। मेन लिस्ट में जो कैंडिडेट होंगे उनका स्टार्ट हो जाएगा, उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो भी आई होप मार्च वगैरह में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मार्च में से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हर फोर्स है तो उनके अलग अलग टाइम पे होंगे, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी इन अकेडमी, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एंड अदर थिंग्स, ठीक है ना। फिर उनके जो भी अपने प्रिपरेशन होते हैं वो सारे चीज। लेकिन मेन लिस्ट वाला का मैं मुझे पूरा विश्वास है, आई एम होपफुल कि जनवरी में उनका फोर्स एलोकेशन हो जाएगा हर हाल में। देखो, जब से पहले भी ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया 2019 वो एक आउटलायर ईयर था, मीन्स उसमें रिजर्व लिस्ट आने में 2+ ईयर्स लग गए थे। वही सिचुएशन नहीं होगा। फिर भी जैसे 2019 में देखो तो बहुत लेट हो गया था। इनफैक्ट मेन लिस्ट है रिवाइज हुआ, फिर बाद में रिजर्व लिस्ट आया, तो रिजर्व लिस्ट तो 2+ ईयर्स लग गए थे। लेकिन बहुत लोगों की जो ज्वाइनिंग थी वो हो चुकी थी। लेकिन जो रिजर्व लिस्ट में आए उनकी ज्वाइनिंग बहुत बाद हुई। इनफैक्ट बहुत सारे जगह तो देखोगे 2019 वाले का जो 21 वाले बैच के साथ हुआ वो सिचुएशन आपके साथ नहीं होगा। 22 वाले बैच में भी देखो कि जो मेन लिस्ट वाले थे उनकी ज्वाइनिंग पहले हो चुकी थी। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में प्रॉब्लम जो होता है तीनों तीन फोर्स में होता है, यानी ITBP, BSF और CRPF, इसमें आपका होता है। क्योंकि जो CSF और SSB हैं उनमें आपके रिजर्व लिस्ट में अवेलेबल सीट नहीं होते हैं, वो पहले ही फुल हो जाते हैं सारे कैटेगरी में, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 22 वाले बैच में भी देखो वो रिजर्व लिस्ट की जो ट्रेनिंग हुई है, वो ज्वाइनिंग हुई है, वो बाद में हुई है। और मेन लिस्ट वाले का पहले हो गया था, तो ऐसा हो सकता है। रिजर्व लिस्ट वाले का के लिए निश्चित है कि थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वेट रिजर्व लिस्ट वालों का। लेकिन मेन लिस्ट वाले का जो भी कुछ इनपुट मिला है उसके अकॉर्डिंग जनवरी में फोर्स एलोकेशन हो जाना है, ठीक है। तो बी होपफुल। प्लस अब जो भी है अपने फिजिकल फिटनेस वगैरह पे ध्यान रखो, फिजिकली एक्टिव रहो जितना हो सकता है, अपने स्वास्थ्य वगैरह को सही रखो, मेंटली रेडी हो जाओ कि हमारा जो भी ज्वाइनिंग है मार्च से अप्रैल मई के बीच में, डिपेंडिंग ऑन, जैसे किसी का मार्च में भी हो सकता है, मार्च एंड तक, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में। अभी चीजें क्लियर नहीं हुई, लेकिन जनवरी तक जो है बहुत सारे सीन क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास जो भी मैसेज मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ इनपुट मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग तक पहुंचाने के लिए। बट बहुत बार जैसे आप में से लोग में से होते हो कि ये बोलते हो हर बार यही चीजें आप बोल रहे हो, तो ये मेरे बस में नहीं है ना। मैं चीजों को नहीं कर रहा हूँ ना। मैं मुझे तो खुशी होगी ना कि जितनी जल्दी प्रोसेस हो जाए। मैं तो बस कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कोई आप पर्सनल मैसेज करते हो तो उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। मेरे पास तो सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, हर मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि हर के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन और एक्सेसिबिलिटी होती है। तो जितना हो सकता है मैं आप लोग को असिस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बी पॉजिटिव। बहुत बार मैं बार बार जब इस चीज को बोलता हूँ कि बहुत बार ऐसे हुए हैं जब ज्वाइनिंग जो है वो रिजल्ट के 1 ईयर प्लस में हुए हैं। इनफैक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग की ज्वाइनिंग जो है 1+ ईयर में हुआ, यानी कि जुलाई में रिजल्ट आया और सितंबर नेक्स्ट ईयर में
यानी कि ज्वाइनिंग हुई, तो 14 मंथ्स कर सकते हो, लिटिल लेस देन 14 मंथ्स, है ना, ऑलमोस्ट 14 मंथ्स। तो ठीक है, पैसेंस रखना पड़ता है। जब आप एक बार सेलेक्ट हो चुके हो, बहुत ऐसे लोग हो जिनको फैमिली मेंबर में यार दोस्त जो होते हैं, बहुत बार हम इस जनरेशन में जी रहे हैं जहां लोगों के पास पैसेंस कम होता जा रहा है। रील्स वाला जो एज होता है, सब चीज हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। तो वैसे में थोड़े प्रॉब्लम होते हैं। आप ये मानो कि जो आपने स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल का आपको फल मिला है, तो कभी थोड़ा लेट हो सकता। बहुत सारे लोग हो जिसमें से आप में से बहुत ऐसे हो, बच्चे हो जो सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू इस बार कुछ दिए हो, कुछ देने वाले हो, कुछ और हो कहीं अपने अपने जगह पे ट्राई करते रहते हो। तो जहां भी है आप अपने बेस्ट रूप से डिसीजन लेना है, और थोड़ा पैसेंस रखना है। दैट्स टाइम विल पास। ये इतना चैलेंजिंग मोमेंट नहीं है कि जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और कभी भी देखो, हमेशा ध्यान रखो कि आप अकाउंटेबल हो अपने पेरेंट्स का के प्रति। आप अपने पेरेंट्स ने आपके, या जो गार्जियन हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बेटर तक समझाने की कोशिश करना है। और दुनिया का पूरा का ठेका आप नहीं लिए हुए हो कि सबको राह चलते सबको समझाने की जरूरत है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। कुछ तो लोग बोलेंगे, आप ये सोचो कि आप कुछ भी करोगे, कुछ लोग बोलने वाले होंगे। तो फोकस आपको अपने ऊपर करना है, पैसेंस रखना है, और अपना फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा अब स्टार्ट कर दो, चीजें राइट ट्रैक पर चलेगी। और जो देखो रिजर्व लिस्ट वाले हैं, तो उनका लेट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेट होगा ही, जितना जल्दी हो जाए मेरे लिए अच्छा है। कि मैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनकी क्यूरियोसिटी, उनका टेंशन और ये सारी चीजों को एटलीस्ट जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, तो उनके मैसेज और ये सब रहते हैं, तो थोड़ा लेट लग सकता है। पहले भी बहुत सारी चीजें हमने देखा हुआ है कि बहुत बार लेट हुआ। लेकिन थोड़ा पैसेंस रखना है। चीजों को क्या कर सकते हैं, आपके बस में जो है, जिनके पास ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करते रहिए। आप अपना जो भी, जैसे 25 में इंटरव्यू देना है, तो आप उसको फुल फ्लेज्ड दीजिए। कभी भी किसी चीज को जब तक हम मंजिल को पा नहीं लेते हैं, तब तक रुकने की जरूरत नहीं है। बीच में देखो एक और प्रश्न था कि फोर्स वगैरह का, कभी कभी जैसे हुआ कि किसी को कोई एलोकेट हो गया सपोज, और बाद में फिर चेंजेस। तो इनफैक्ट पहले भी ऐसे हो चुके हैं। 2019 वाले बैच में भी ऐसा हुआ है कि फोर्स एलोकेशन, इनफैक्ट देखो कुछ लोग का तो हुआ कि ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी थी और शायद ऑलमोस्ट ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुके थे, उसके बाद उनका फिर फोर्स चेंज हो गया। तो ऐसा एक्सेप्शनल केस में होता है। लेकिन अभी सिंस रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट्स को, अच्छा खासा कैंडिडेट्स को रखा गया है, तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए। वो एक्सेप्शनल ऐसा होता है कभी कभार, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो अ, अपना जो भी आपके पास वर्क है, टास्क है, वो करते चलो। जैसे ही हमारे पास कुछ भी इनपुट मिलता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। और जो भी है, नए साल में एक तरह से एटलीस्ट देखो, जिनका मेन लिस्ट में है तो वो तो पॉजिटिव रहो कि फर्स्ट टाइम ऐसा आपका नया साल होगा जब आपके पास एक ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का आपके पास जॉब है। ठीक है, अभी ज्वाइन नहीं किए हो लेकिन है। और जो रिजर्व लिस्ट में होपफुल हो, उनके पास भी ये सोचो कि यस, इस ईयर हमारे पास होगा। कभी कभी चीजें पॉजिटिव सोचने से ऐसा नहीं है कि सिचुएशन चेंज हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव सोचने से अच्छा फील होता है। वो रखो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और नए साल अच्छा से मनाओ, ये हम आशा करते हैं। ओके, थैंक यू।